बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर 7 की 7.2 एक्सरसाइज क्लास 10th से आज क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन ऊपर लिख दिया। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, रेडियस गिवन है आपको, r इज इक्वल 12 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, l इज इक्वल क्वेश्चन मार्क एंड थीटा इज गिवन, थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियन। बहुत ही सिंपल इजी। अब जस्ट आप फार्मूला पुट करेंगे, आपके पास आंसर आना चाहिए। सिंस l इज इक्वल r थीटा, ये एक फार्मूला है लेंथ फाइंड करने का आर्क की, तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। r इज गिवन 12 मीटर एंड थीटा इज गिवन 1.5 रेडियन। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18 मीटर की लेंथ आ जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल if the point makes 3.5 revolution और 3.5 revolution is equal to 7 pi। ये गिवन है, लेकिन हम इसे खुद फाइंड भी करेंगे, समझेंगे कि ये क्या है, कैसे आई ये रेवोल्यूशन 7 पाई के इक्वल। आपके पास एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है और आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू है किस चीज की। ये तो दिया हुआ है ना रेडियस, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रेडियस इज गिवन 10 मीटर। अब ये क्या है, और आपको थोड़ा सा आइडिया यहां से भी हो जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट। इसका मतलब आपने लेंथ फाइंड करनी है जो ये मूव करेगा, और वो लेंथ लेंथ ऑफ आर्क होगी क्योंकि पॉइंट इसमें आर्क वाला डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो यहाँ पर लेंथ इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो ये एंगल गिवन है और फिर एंगल की वैल्यू पाई में रेडियन में दी हुई, थोड़ा सा आइडिया यहां से भी हो जाएगा। अब ये 3.5 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 7 पाई कैसे आया, इसे हम चेक करते हैं। अगर पॉइंट यहां पर मूव करता है, एक राउंड लेता है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 पाई के इक्वल, क्योंकि एक राउंड में एंगल 360 होता है, फुल राउंड में एंगल 360 होगा। इसका मतलब एक रेवोल्यूशन में 2 पाई इसने ट्रेवल किया। अब 3.5 रेवोल्यूशन में यहां पर मैं लिख देता हूं कि डिस्टेंस इन 1 revolution is equal to 2 pi and distance in 3.5 revolution is equal 3.5 multiply 2 pi। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7 पाई आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई वैल्यू और भी दी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि यही 3.5 ही देंगे, आपको 2.5 दे सकते हैं, 4.5 दे सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। तो आपको मेथड पता होना चाहिए कि एंगल फाइंड कैसे करेंगे, ये रेवोल्यूशन है क्या। एक रेवोल्यूशन में ये एंगल होगा, फिर जितनी भी वो रेवोल्यूशन देगा आप एंगल फाइंड कर लेंगे। अब ये आपके पास एंगल है थीटा, थीटा इज इक्वल 7 पाई। बेहतर है आप ये वैल्यू नीट वर्क में लिखें। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल आर थीटा, वैल्यूज पुट करें, आर की वैल्यू 10 मीटर एंड थीटा की वैल्यू 7 पाई। अब यहाँ पर एक और चीज भी आपने ख्याल करनी है, वो क्या है कि अगर मैं पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पुट कर देता हूँ तो आंसर में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। यहाँ पर राउंड बिल्कुल आसानी से सिंप्लीफाई हो रहा है। ये 10 मीटर into 7 and pi can be written as double 2 over 7। 7 is cancelled with 7। अब डबल 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 220 मीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट, यहां पर थोड़ा सा हम वर्डिंग में लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द
point will be equal to 20 मीटर। आप यहाँ पर रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 20 मीटर, और यही हमारा सोल्यूशन होगा। आप एक दफा ये सारा सोल्यूशन भी चेक कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, what is the circular measure of the angle between the hands of the watch at 3 o'clock? छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ना सिर्फ ये मैट्रिक तक इंपॉर्टेंट, ये आगे एफएससी लेवल में भी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह आपने समझना है। आपने बताना है कि एक सर्कुलर मेजर बताना है एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच, यानी कोई क्लॉक है, कोई वॉच है जो सर्कुलर टाइप है। मैं ऐसे यहाँ पर एक क्लॉक बना लेता हूँ। यहाँ पर 12 क्लॉक होगा, और यहाँ पर 3, ये 6 और ये 9, और अगर इनकी फर्दर डिवीजन करें तो ये 1, 2 एंड 3, 3 आवर्स यहाँ बनेंगे, और हर पार्ट में 3 आवर्स होंगे। ये 4, ये 5 एंड 6, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 7, 8 एंड 9, फिर 10, 11, 12 आवर्स इसके अंदर होंगे। तो क्या इसका एंगल, टोटल एंगल कितना होगा एक सर्कल में, एक सर्कुलर राउंड में टोटल एंगल? थ्री 360 का एंगल होगा। अब टोटल आवर्स, ये 12 है, 12 घंटे। तो एंगल इन 1 आवर, दैट विल बी इक्वल 360 डिवाइडेड बाय 12 एंड 30। एक आवर में 30 का एंगल होगा। अब 3 बजे घड़ी की सुइयां कुछ ऐसी पोजीशन में होंगी, स्मॉल नीडल इधर और बड़ा हैंड इधर होगा, ये पोजीशन होगी। तो इसमें 1, 2 और 3 घंटे ये मूव कर रही है। अब 1 घंटे के लिए एंगल हमारे पास 30 आ गया, तो 3 आवर्स के लिए एंगल 3 मल्टीप्लाई बाय दिस एंगल फॉर 3 o'clock, that will be equal 3 multiplied by 30 equal 90। और ये डिग्री मेजर में हमारे पास एंगल आ गया। अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा? therefore एंगल बिटवीन द हैंड्स of watch at 3 o'clock, that will be equal 90 को आप पाई ओवर 2 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा, 90 का एंगल या पाई ओवर 2, ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क APB? यहाँ पर एक आर्क शो की गई APB, थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी क्लियर करूंगा। ये आर्क इधर वाली नॉमिनेट की गई, आर्क तो ये भी बन रही है A से B, मगर दरमियानी नाम उसने इसी वजह से रखा कि आपको डायरेक्शन बताई कि ये आर्क आपने लेनी है, और अगर ये वाली लेनी होती तो इधर फिर कोई नाम रख के आपको बताते कि ये आर्क है। हमने ये लेंथ फाइंड करनी है। आपके पास रेडियस गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रेडियस 8 सेंटीमीटर, एंगल थीटा 90, ये आपके पास
एंगल शो हो रहा है। जब ऐसे कॉर्नर टाइप आपको एंगल बना कर दें, इट मीन कि ये 90 है, 90 का एंगल डिग्री में दिया हुआ है, आपने इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में π/2, यही एंगल 90 का आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। 90 डिग्री साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, π/180, सिंप्लीफाई करें, 0 इज कैंसल्ड विद 0, 9 2 18, π/2। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कुछ एंगल आपको ज़बानी याद होने चाहिए। थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेंथ आपने फाइंड करनी है, तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल r थीटा, r की वैल्यू पुट कर दें 8 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू π/2, 2 इज कैंसल्ड, 4 पाई और साथ में सेंटीमीटर भी इसका यूनिट है। अब 4 मल्टीप्लाई 2/7, 88/7 और ये 7 यूनिट इसका चल रहा है। 88 डिवाइडेड बाय 7, 12.57 आपके पास तकरीबन ये आंसर आएगा, 12.57 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ होगी इस आर्क की। थैंक यू।